हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था हिस्ट्री क्या होती है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है, वर्ल्ड का फर्स्ट रियल हिस्टोरियन कौन थे। कुछ स्टेटमेंट्स थी जिनको हमने समझा था, AD और BC का कंसेप्ट क्लियर किया था। तो आज हमने टॉपिक लाया है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री का हमें पता कहाँ से चलता है। कुछ तो सोर्सेज होते होंगे ना, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें हिस्ट्री का। तो गाइस, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। द फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में आ गए मनुस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी आगे दो तरह के होते हैं, एक है रिलीजियस, एक आ गया सेकुलर। रिलीजियस जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और सेकुलर सेकुलर टेक्स्ट हो गए जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो रिलीजियस टेक्स्ट में आ गए जैसे संस्कृत, प्राकृत या तमिल लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे ये रिलीजियस टेक्स्ट पहले पहले, और कोई पेपर वगैरह पर नहीं होते लिखे जाते थे ये, पाम लीव्स पे लिख दिए, तो पत्तों वगैरह पे भी, मतलब इन्हीं पे लिखा जाता था। कोई पेजेस वगैरह बहुत नहीं होते थे तब, जिन पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी। ठीक है, तो जैसे रिलीजियस टेक्स्ट में आ गए, जैसे 18 पुराण हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है। ठीक है, बहुत सारे पुराण हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैनिज़्म टेक्स्ट हैं, तो जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर हैं। ठीक है, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स आ गई लिटरेरी सोर्सेज में। और फिर उसके बाद सेकुलर लिटरेचर में मैन्युस्क्रिप्ट्स आ गई, कि जैसे जब राजा लोग थे तो वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसे था। ठीक है, फिर उसके बाद उनके दरबार में वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो थी वो कौन सी थी, या जैसे आजकल तो हॉस्पिटल हैं, तब मेडिसिनल प्रैक्टिसेस कैसे होती होंगी, इलाज वगैरह के लिए क्या करते होंगे वो। ठीक है, तो ये सारा आ जाता है सेकुलर लिटरेचर में, जो इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, जो मतलब अदर देन रिलीजन, जो रिलीजन के अलावा और किसी टॉपिक पर बात करें, तो वो आ गए सेकुलर लिटरेचर पर। ठीक है, जैसे पोएम्स आ गई, प्लेस आ गए, या फिर ट्रैवलर मेमोरीज। ट्रैवलर मेमोरीज का क्या मतलब है, कि बाहर से जो ट्रैवलर्स आते थे, जैसे मैक्सनीज आया था, तो उसने किताब लिखी थी इंडिका अबाउट मोरियन रिकॉर्ड। ठीक है, तो तो ट्रैवलर मेमोरीज वो हो गई। ठीक है, अब उसने मोरियन रिकॉर्ड पे लिखा, तो वो भी आ गया सेकुलर लिटरेचर में। उसने जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की होगी वो आ गई सेकुलर लिटरेचर पर। तो क्या सोर्सेज तो बने ना। अगर उसकी किताब को हम पढ़ते हैं इंडिका, तो हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही ना। मौर्यन अम्पायर किस तरीके से था, कैसे कैसे वो अपना राजपाट चलाते थे, तो हमें हिस्ट्री का पता चल जाता है उस किताब से भी। तो वो आया, उसने किताब लिखी, तो वो इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया हमें हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, तो ट्रैवलर भी बहुत ज़रूरी सोर्सेज हैं हिस्ट्री का पता लगाने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आ गए, जिसमें सबसे पहले आ गए मोनूमेंट्स, जो पुरानी पुरानी स्ट्रक्चर्स होते थे, डिज़ाइन होते थे टेम्पल्स के, या टेम्पल खुद, मॉस्क्स हो गई, फिर उसके बाद डोम्स वगैरह। ठीक है, तो इनके इनको देखकर जब कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है। ठीक है ना, तो हिस्ट्री का वहाँ से भी पता चलता है हमें। फिर कॉइन्स आ गए, इंस्क्रिप्शंस आ गई, आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आ गए, फॉसिल्स वगैरह आ गए, तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे पॉटरी वगैरह हमें मिल गई, कुछ ओल्ड किंग्स के या क्वींस के ऑर्नामेंट्स वगैरह मिल गए, तो टॉयज़ वगैरह मिल गए। ठीक है ना, एक्सकैवेशन करने के बाद। ठीक है, या फिर फॉसिल्स मिल गए चट्टानों से, ओल्ड रिमेन्स जो होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों या फिर प्लांट्स के हों। तो लेयर्स, रॉक की लेयर्स होती हैं जो, या ज़मीन में से भी हमें मिल जाते हैं फॉसिल्स। तो ये सब सोर्सेज हैं। ठीक है ना, अगर ये चीज़ें हमें मिलती हैं, तो हमें हिस्ट्री का पता चलता ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये सोर्सेज का आपको थोड़ा आइडिया आ गया हो कि सोर्सेज क्या हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं। ठीक है गाइस, और ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जैसे पहले पहले जो टेम्पल्स होते थे ना, या कुछ स्टोन्स, रॉक्स, तो उन पे कुछ ना कुछ ना लिखा होता था। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, चाहे वो संस्कृत हो गई, प्राकृत लैंग्वेज तमिल में, तो वो सब इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, वो सब इंस्क्रिप्शन है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है गाइस, सो गाइस, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो जैसे मैंने बताया सोर्सेज, तो सोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं किसी भी जगह की, किसी भी जो जगह की अगर हमें हिस्ट्री का पता लगाना हो, तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का पता लगाने के लिए भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या ट्रैवल अकाउंट्स हैं। सबसे पहले आ गई बुक नीलमत पुराण। नीलमत पुराण, ठीक है। राइटर इज़ अननाउन, बट कंपोज़र का हमें पता है। कंपोज किसने की थी, ठीक है, नीला ने। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ देख लो कि बुक का नाम क्या है और उसके ऑथर का नाम क्या है। सेकंड इज़ राजतरंगिणी, ये लिखी थी कल्हाना पंडित ने। और ये जो दो किताब है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हमें कश्मीर की हिस्ट्री का के बारे में जानना हो तो ये दोनों किताबें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है गाइस। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आप इनका किताब का नाम और इनके ऑथर का नाम याद रखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है तारीख़ कश्मीर बाय मलिक हैदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वकाउती कश्मीर एंड दिस वाज रिटन बाय ख्वाजा मोहम्मद, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज़ तारीख़ हसन एंड दिस वाज रिटन बाय पीर हसन शाह। फिर है मुख्तसर तारीख़ कश्मीर, ये लिखी थी बीरबल कचरू जी ने। नेक्स्ट इज़ ज़फ़रनामा, ये लिखी थी शरीफ उद्दीन याजदी ने, ठीक है गाइस। फिर है वैली ऑफ कश्मीर, ये लिखी थी सर वॉल्टर लॉरेंस जी ने। फिर है लैंड ऑफ लामास, ये लिखी थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। फिर है चाइनीज़ ट्रैवल अकाउंट्स कि कौन कौन से चाइनीज़ ट्रैवल अकाउंट्स चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे जो आए थे, ठीक है। तो ह्यूनसंग और आउकोंग, ठीक है, ये दो ट्रैवलर्स थे, ये इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, जिनके आने से मतलब ट्रैवल अकाउंट ये आए तो इन्होंने जो भी फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी होंगी या सोर्स बनाया होगा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के लिए, तो हमें वहाँ से भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में जानने के लिए। और बट सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये दोनों किताबें, ठीक है, नीलमत पुराण एंड राजतरंगिणी। नीलमत पुराण एंड राजतरंगिणी। आप आज सिर्फ ऑथर का नाम याद रखिए इनके, कि किताब का नाम और ऑथर का। नीलमत पुराण अननाउन, राजतरंगिणी कल्हाना पंडित, तारीख़ी कश्मीर मलिक हैदर, वकाउती कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद, तारीख़ी हसन पीर हसन शाह, मुख्तसर तारीख़ी कश्मीर बीरबल कचरू, ज़फ़रनामा शरीफ उद्दीन याज़दी, वैली ऑफ कश्मीर सर वॉल्टर लॉरेंस, लैंड ऑफ लामास अलेक्जेंडर कनिंगम, और दो चाइनीज़ ट्रैवलर्स ह्यूनसंग आउकोंग, ठीक है। सो नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे नीलमत पुराण, ठीक है, नीलमत पुराण पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। आज सिर्फ जो कवर करना था वो था सोर्सेज या ट्रैवल अकाउंट्स। तो सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, लिटरेरी सोर्स भी कवर कर लिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बताए। फिर उसके बाद कि अब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री स्पेशली शुरू की है हमने आगे कश्मीर की हिस्ट्री, तो इनके कौन से सोर्सेज होंगे। तो इनके सोर्सेज, ये किताबें जो मैंने बताई, यही सब इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं कश्मीर की हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री के लिए हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीलमत पुराण किताब जो है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नीलमत पुराण के ऊपर जो भी बातें आएंगी हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है गाइस।